आपका परिचय? मैं खुशी यादव, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर की, और अभी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कमेटी अध्यक्ष। जी, अभी जो हाईकोर्ट ने एक वादा दिया हुआ है कि ओके। भाई स्कूल के संचालकों द्वारा जो पेरेंट्स को परेशान किया जाता है फीस के मुद्दे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हमारे, आप सब छोड़ दीजिए, एक छोटे से विस्तार में 2 किलोमीटर के विस्तार में भी आप देखिए कितनी सारी स्कूल्स हैं। अगर कोई इंडिविजुअली इस तरह की न्यूसेंस हो रहे हैं तो उन्हें इंडिविजुअली कंप्लेन करने का भी हक है, क्योंकि आप एक ऑर्डर के साथ में इतनी सारी स्कूल्स इफेक्ट होती हैं, तो सरकार को ये चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि आपका सिर्फ एक ऑर्डर, क्योंकि स्कूल है तो स्कूल में उन्हें नहीं पता कि किस तरह से पैसा जाता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और कितनी सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ना तो किसी तरह का कोई गवर्नमेंट ग्रांट होती है, ना किसी तरह की फंडिंग होती है, वो इंडिपेंडेंटली स्कूल रन होती हैं। अगर वहाँ से फीस नहीं आएगी, स्टूडेंट से फीस नहीं आती है, तो स्कूल्स को तो छोड़िए, आप लाइट बिल भरना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरकार एक तरफ आदेश देती है कि आपको फीस नहीं लेनी है, तो साथ ही साथ उन्हें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि टैक्स बिल, लाइट बिल प्लस स्कूल के स्टाफ की जो सैलरी है उस तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को पैरेलली चलाएंगे। एक तरफा निर्णय ले लेना सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो एक तरफ देखकर डिसीजन लिया गया है वो सच में स्कूल्स को छोड़िए, एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं नुकसान देगा, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि हमारा देश पूरा का पूरा जो हमारा बेस है वो एजुकेशन पर डिपेंड कर रहा है, और एजुकेशन को लेकर इस तरह के न्यूसेंस होते रहेंगे, इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे, तो शिक्षा तो बहुत दूर चली जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी। अच्छा, जिस तरह से आपने मेरे से पूछा कि भाई अपने जो प्रॉफिट निकाला जाता है ईयरली, मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक बार आप चीज़ों को दोनों तरफ से इक्वली देखिए, क्योंकि अगर चीज़ें रन में होती है, जैसे मान लीजिए, मैं आप सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक गाड़ी है उसे आप 6-7 महीने के लिए खड़ी कर दीजिए तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, जबकि चीज़ें अगर वो गाड़ी रन पे रहती है तो उसका मेंटेनेंस बहुत कम होगा। इसी तरह से अगर बिल्डिंग 4 से 5 महीने के लिए खाली रहती है, उसका मेंटेनेंस इतना भारी होता है कि आपको चीज़ें मैनेज करने में, वापस चीज़ों को लेवल पे लाने में एक काफ़ी लंबा समय लग जाता है। प्लस मैं ये बोलती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे RTE लागू है, प्लस दूसरी बात है कि हम एक पर्टिकुलर, हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि आप उससे अधिक फीस नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि फीस बढ़ा दी जाती है तो पेरेंट्स सबसे पहले उस चीज़ का विरोध करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको एक न्यूनतम फीस के अंदर बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो कॉरपोरेशन की स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप? प्लस अगर आपके बच्चे को हाई फाई, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उन्हें हाई फाई एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाई मिले, उन्हें वो चीज़ें मिले ताकि वो कॉम्पिटिटर बने, तो आपको उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करने को रेडी है और सामने आपको वो चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो फैसिलिटीज़ आपके बच्चे के ऊपर, क्या जो पैसा लिया जा रहा है वो आपके बच्चे के ऊपर पूरी तरह से लगाया तो जा रहा है, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों का हिसाब तो आप हर साल, बच्चे की जो पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं जिस तरह आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस चीज़ का पैसा हमने इस तरह से लिया है। और मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स के पास में इतना पैसा होगा, क्योंकि आज सैलरी, हम किसी भी एक टीचर को 9 से 10 हज़ार के बिना कोई भी टीचर काम करने नहीं आएगा। प्लस क्या है कि अगर 10 का भी स्टाफ है तो मंथली 1 लाख रुपए चले जाएंगे, और इतना सारा पैसा तो मुझे नहीं लगता, अगर इतने बेनिफिट्स में स्कूल चल रहे होते तो सभी सारे काम धंधे छोड़ के स्कूल्स क्यों नहीं चला लेते हैं। जिस तरह से जो एजुकेशन का स्तर है वो गिरता जा रहा है, स्कूल्स का जो लेवल गिरता जा रहा है, और बच्चे और पेरेंट्स के जो मन में, हम लोग पहले एक रिस्पेक्ट रहती थी कि हमारा ये स्कूल है, हमारी वो यादें जुड़ती थी, लेकिन आज वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग जगह फोकस कर रही हैं। जो स्कूल के लिए रिस्पेक्ट था बच्चों और पेरेंट्स के लिए, वो एकदम खत्म हो गया, क्योंकि वो सारी जगह ले ली गई है कोचिंग क्लासेस में। प्लस कोचिंग क्लासेस में क्या हो रहा है, बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो ब्रेन के साथ में उनके साथ ट्रेन नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक तोते को रटाया जाता है, बच्चा वहां सिर्फ रट रहा है, इसीलिए जो सुसाइड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जबकि स्कूल में क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए क्लासेस में ही पेरेंट्स को पूरा फोकस करना है, और मैं मानती हूँ जिस तरह से क्लासेस का बिजनेस बढ़ा है हमारे देश में रैपिडली, और शॉर्ट समय के अंदर, एक कम समय के अंदर जिस तरह से क्लासेस ने अपना बिजनेस जमाया है, मुझे नहीं लगता किसी और कंट्रीज में इस तरह से, हम लोग किसी भी कंट्री ने क्लासेस को इतना महत्व दिया है
क्योंकि वो लोग जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उन्हें पता है कि वो स्कूल के द्वारा ही पॉसिबल है। तो मैं ये ज़रूर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपके बच्चे को आपको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग एक रोबोट बनाना है, तो आप उन्हें सिर्फ क्लासेस में डाल दीजिए, क्योंकि ओपन स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप 10वीं में और डायरेक्टली 12वीं में बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिला के और उन्हें सिर्फ बोर्ड एग्जाम दिलवाइए। आप बच्चे को बचपन से ही क्यों नहीं क्लासेस में डाल देते हैं? स्कूल्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी है। और प्लस दूसरी बात, आपको स्कूल में 1000 रुपये मंथली फीस देने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लाखों रुपए क्लासेस के लिए बर्बाद करके आ जाते हैं। प्लस एक और बात, आप जब भी कोई भी विरोध करना होता है, कुछ भी होता है, आप स्कूल के सामने क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों नहीं आज तक किसी क्लासेस का विरोध हुआ है फीस को लेकर? जबकि वहाँ पे ना तो सरकार का कोई लगाम है, ना उनके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब उन्हें किसी भी ना तो किसी कोर्ट को उन्हें फेस करना पड़ता है, और पेरेंट्स को भी वहाँ पे कोई वाली मंडल नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो आपको एजुकेशन एक अच्छे स्तर पर एक अच्छे एनवायरनमेंट में मिलती है, सारी की सारी चीज़ों का विरोध एक ही जगह पे क्यों नहीं क्लासेस का विरोध? तो और जो क्लासेस का जो आप एक और आप जो रिजल्ट देखेंगे, जो क्योंकि हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो 4 साल से मैं जो एक रिजल्ट को ट्रैक करते आ रही हूँ, मुझे एक चीज़ पर्सनली मैंने इस चीज़ पर काम किया है कि भाई 4 सालों के अंदर जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा था वो अच्छे नंबर लेके आ पा रहा है, क्योंकि उसे स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज मिली है। जो बच्चे क्लासेस में थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब क्लासेस में जैसे स्कूल्स पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप 60 बच्चों से ज़्यादा बैच नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्लासेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी बच्चे लीजिए। और वहाँ पे क्या होता है कि ना तो कोई पेरेंट्स का कंट्रोल है, ना किसी चीज़ का कंट्रोल है, वो जैसा मन करता है उसी तरह से अपनी चीज़ों को रन कर रहे हैं। और प्लस लॉकडाउन में भी अभी भी यहाँ पे ऐसे क्लासेस हैं जो मैंने खुद देखे हैं जो चल रहे हैं। क्यों नहीं पेरेंट्स का फोकस वहाँ पे है, उन्हें वहाँ पे भी, क्योंकि जैसे स्कूल में अगर संक्रमण का खतरा है वायरस का, तो क्यों वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ें हैं कि वहाँ पे बच्चे सेफ हैं। तो ये सब चीज़ों का मैं चाहती हूँ पेरेंट्स का प्लस सरकार का उधर भी ध्यान जाए, और जो ये शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। हाँ, और मैं आपको बताऊं कि जो एक ट्रैफिकिंग का नाम हमने सुना होगा कि ट्रैफिकिंग होती है, मैं आज बोलती हूँ कि शिक्षा की भी ट्रैफिकिंग हो रही है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। और आप अगर ये क्लासेस का रिजल्ट देखेंगे तो बच्चे 5-6 बच्चे ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बाकी के बाकी सारे बच्चे फेल होते हैं। लेकिन पेरेंट्स रिजल्ट जिस दिन आता है वो स्कूल के सामने ले आते हैं कि हमारे बच्चे का ऐसा रिजल्ट क्यों। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, क्यों नहीं आप इतना पैसा भरे हैं लाखों रुपए, तो क्यों नहीं एक बार आप क्लासेस के सामने रिजल्ट लेके जाते हैं कि मेरे बच्चे का ऐसा रिजल्ट क्यों। जिस दिन पेरेंट्स ने सही दिशा में रुख कर लिया तो मुझे लगता है शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो वापस ठीक होने लगेगा।